नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बरसात कैसे होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बादल का फटना क्या होता है। बादल जब फटता है तो उससे कितनी ज़्यादा तबाही होती है। अभी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और केरल के वायनाड में आपने इसका रूप देखा, कितना विकराल। बरसात बहुत ज़्यादा हो गई और उसके बाद वहाँ नदियों में बाढ़ आ गई, भूस्खलन भी हो गया, पूरे गाँव के गाँव बह गए। तो वो वर्षा का अधिकतम रूप जब हो जाता है तो उसका भयानक परिणाम होता है। आज हम समझेंगे कि बरसात होती कैसे है। वैसे तो भारत में 12 महीने में कभी भी बरसात हो सकती है। ठंडी में भी उसे शीतकालीन वर्षा बोलते हैं, गर्मी में भी होती है, उसे वर्षा पूर्व फुहार बोलते हैं, और वर्षा काल में यानी कि लगभग जून से लेकर के सितंबर के महीने तक इसे वर्षाकालीन समय बोलते हैं, है ना। तो इसमें बरसात कैसे होती है? भारत में जो वर्षा का मौसम होता है जून से सितंबर तक होता है, और पूरे भारत में जितनी भी बारिश होती है उसका लगभग 90% इसी महीने में हो जाता है। जैसे ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पर अपना देश यहाँ पे है भारत, ये है भारत। इस भारत में जो पश्चिमी तट है केरल, वहां पे सबसे पहले मानसून आता है, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते इधर पूर्वी हिस्से से पश्चिम बंगाल होते हुए पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, मध्य भारत में भी, और इधर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान, फिर उधर पंजाब तक पहुंच जाता है। और लौटता हुआ मानसून यानी कि अक्टूबर में तमिलनाडु में बारिश होती है, तब तक बरसात समाप्त हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि बरसात कैसे होती है। ये बारिश गर्मी के बाद क्यों होती है, ठंडी में कम क्यों होती है। बारिश के लिए जरूरी है कि पहले मौसम गर्म हो। जैसे आपको मैं बताता हूं, मैं आपको एकदम अपनी भाषा में समझाऊंगा, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारी धरती है। अब इस धरती के चारों ओर वायुमंडल है। हमने आपको बताया ही था, पहले भी बताया था कि धरती के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, क्षोभ मंडल। जो मंडल है उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। इस क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, बादल का बनना, है ना, विभिन्न प्रकार के आंधी तूफान। इसके ऊपर वाली जो लेयर है 50 किलोमीटर तक, उसे समताप मंडल बोलते हैं। फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और लास्ट में बाह्य मंडल। तो 5 प्रकार के मंडल हैं धरती के बाहर। हमारी जो जहाज जिससे हम सफर करते हैं, वो जहाज भी जब लंबी दूरी की होती है तो इस 10 किलोमीटर के ऊपर उड़ती है, यानी कि समताप मंडल में उड़ती है। कारण ये है कि वो मंडल एकदम शांत होता है, वहां आंधी तूफान जैसी कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो यानी कि बादल यहां बनते हैं, समताप मंडल में बादल नहीं बनते, और इन्हीं बादलों से फिर धरती पर बारिश होती है। तो आखिर इसी मंडल में बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसका रीजन क्या है? देखिए, गर्मी के मौसम में गर्मी कैसे आती है आप जानते ही हैं। हमारा जो सूर्य है वो गर्मी पैदा करता है, और धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य का जिस हिस्से पर धरती पर प्रकाश पड़ता है वहां पे दिन रहता है, और पिछले हिस्से पर रात रहती है। तो दिन वाले हिस्से पे ज्यादा गर्मी रहेगी, रात वाले हिस्से पे गर्मी थोड़ी कम रहेगी। तो जब गर्मी के मौसम में, गर्मी कब आती है आप जानते हैं, मार्च से शुरू कर दीजिए, 23 मार्च के बाद से फिर इधर 23 सितंबर तक, इसको जो है गर्मी का एक तरह से समय कहा जा सकता है। 21 जून को मध्य गर्मी होती है, 21 जून को उत्तर भारत में, यानी 21 जून को सूर्य एकदम लंबवत चमकता है, और सबसे बड़ा दिन उत्तर भारत में होता है, यानी कि गर्मी का मध्य दिन 21 जून है। अब देखिए, गर्मी के समय में जो सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया। पृथ्वी के ऊपर चारों ओर वायुमंडल है, यानी गैसों का आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सारी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन काफी ऊपर है। तो ये जो गैसें हैं यानी हवा है, वो पृथ्वी के संपर्क में आने से क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर के वो ऊपर उठता है। ये हवाओं की एक विशेषता है। तो जो पृथ्वी से टकरा करके हवाएं गर्म हो जाती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर की ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं। इसे संवहन विधि बोलते हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो पृथ्वी पर चूंकि पानी है, झील है, नदियां हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, हम कपड़ा सुखाते हैं उस पे, उसका भी पानी, पेड़ पौधे वाष्पीकृत करके पानी, यानी कि वो हवाएं जो गर्म हवाएं हैं
वो हमारी पृथ्वी का पानी भी ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल वाष्प। यानी कि जो जल होता है वो वाष्प के रूप में, जल के 3 रूप होते हैं आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब जल गैस के रूप में हो जाता है तो उसे हम वाष्प बोलते हैं। तो जल वाष्प के रूप में हवाओं में चिपक जाता है और ये हवाएं चूंकि गर्म हैं, जल वाष्प को धारण करके ऊपर उठ जाती हैं और उड़ती रहती हैं, और चूंकि ऊपर फिर वायुमंडल ठंडा होता है। पृथ्वी से जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इस तरह से 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 दूना 20 डिग्री कम होगा, 3 किलोमीटर जाएंगे 40 डिग्री, है ना। तो 3-4 किलोमीटर के ऊपर जो तापमान है वो लगभग 0 डिग्री हो जाता है और इसी में लगभग हमारे जो है बादल बन जाते हैं। तो जब ये हवाएं पानी को लेकर के ऊपर उठती हैं तो ऊपर का तापमान ठंडा होने के बाद ये इकट्ठी होती रहती हैं और ये बादल का रूप धारण कर लेती हैं, और इनसे जब भी कोई गर्म हवा का झोंका टकरा जाता है तो ये फट करके फिर से पृथ्वी पर बारिश करने लगती हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे हम खाना बना रहे होते हैं तो उसके अंदर के जो बुलबुले होते हैं उनके माध्यम से जो खाने का पानी होता है वो ऊपर उठता रहता है। अगर हम उसके ऊपर तावा लगा दें या थाली, कुछ भी ऐसा अवरोधक लगा दें जिससे वो टकरा कर उस ऊपर न जा पाए, तो हम देखते हैं कि जो अवरोधक होता है उसमें पानी हो जाता है और फिर वो पानी नीचे फिर से टपकने लगता है। वही पूरी प्रक्रिया है कि धरती का पानी वाष्पीकृत होकर के यानी वाष्प बन करके ऊपर जाता रहता है, ऊपर इकट्ठा होकर के फिर जब वो ज्यादा हो गया, ठंडा हो गया, तो बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगता है और ये गर्म मौसम में ज्यादा होगा, और जब जल वाष्प ज्यादा होगी, नमी होगी, तब ज्यादा होगा। अब देखिए, हम समझते हैं कि ये जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार से होती है, यानी कितने प्रकार की वर्षा है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें पहला नाम है संवहनीय वर्षा। ये प्रतिदिन वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा में होता क्या है कि दिन में जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती रहती हैं और ठंडी हवाएं नीचे आती रहती हैं। तो गर्म हवाएं जब ऊपर जाएंगी, ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, तो जो ऊपर बादल बने हुए हैं वहां का तापमान ठंडा हो गया, उनसे गर्म हवाएं टकराई और ये बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगी। संवहन का मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण समझाता हूं। संवहन क्या है? संवहन का मतलब क्या होता है? जैसे ये कमरा है, इस कमरे में के किसी कोने पर आप हीटर चला दीजिए ठंडी में, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद पूरा कमरा ही गर्म हो गया, जबकि हीटर तो एक जगह लगा था। इसी तरह से गर्मी में एक जगह एसी लगी हो कमरे के एक जगह, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, जबकि वो एसी तो एक ही जगह लगी है लेकिन पूरा कमरा ठंडा हो गया। ये संवहन के कारण होता है। संवहन दरअसल क्या चीज है? जैसे ये स्थान है और इसमें पूरे स्थान में जो है हवा भरी हुई है, हवा। अब इन हवाओं में जैसे मान लीजिए यहीं पर हम गर्मी पैदा कर दें, तो इस गर्मी के संपर्क में हवा का जो कण आया वो हल्का हो गया और फैलने लगा, यानी अपने स्थान से हटकर दूर चला गया। अब जहां ये गया वहां के हवा के कण इसके स्थान पे आ गए, फिर ये बाहर गया, फिर वहां के यहां, यानी ये विस्तृत होता रहता है, फैलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह से धीरे धीरे पूरा कमरा ठंडा या गर्म हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है संवहन, और इस प्रक्रिया से मतलब प्रतिदिन एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश होती है। दूसरा है पर्वतकृत वर्षा। पूरे देश में, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में ज्यादातर देशों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। इसमें होता क्या है कि ये पहाड़ है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। जब वायु जल वाष्प धारण करके बादल का रूप लेकर के हवाओं के साथ चलती है, तो चलते हुए उसके सामने जो पहाड़ आ जाते हैं, तो उन पहाड़ों के सहारे ये वायु ऊपर उठ जाती है। भाई ऊपर उठेगी तभी उस पार जाएगी, पहाड़ से टकराकर या पहाड़ को तोड़कर तो जाएगी नहीं। तो ऊपर उठ करके जब ऊपर जाती है, तो हमने आपको बताया कि ऊपर का तापमान कम होता है, इसीलिए हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं 12 महीने, क्योंकि 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के आसपास तापमान एकदम ठंडा हो जाता है। तो जब ऊपर ये हवाएं पहुंचती हैं, तो यहाँ के जो हिमकण हैं या ये जो पर्वत है, पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा ठंडा है, इसकी चोटियों से लग करके हवाएं भी ठंडी हो गई और बारिश शुरू कर देती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मेघालय में, क्योंकि वहां गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, उनसे टकरा करके बारिश होती है। फिर ये बादल जो बचे हुए हैं
वो जब उस पार जाते हैं तो उस पार मैदानी क्षेत्र है, फिर ये नीचे उतर करके गर्म हो जाते हैं और पूरे मैदान को गर्म कर देते हैं। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि जब ज्यादा उमस होती है, जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो मतलब कहा जाता है कि आज बारिश हो सकती है या बारिश होने वाली है, क्योंकि जब वो हवाएं नीचे आती हैं तो उनमें गर्मी होती है, उमस होती है और उसमें पानी भी होता है और उससे बारिश होती है। भारत में जो इस समय बरसात हो रही है वो इसी का रूप है। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। इसमें क्या होता है कि हवाओं के दो लेयर, ठंडी हवाओं के और गर्म हवाओं के दो लेयर जब आपस में टकरा जाते हैं तो जो गर्म हवा है, गर्म हवा की जो लहर है, वेव है, जो भी कह सकते हैं, वो ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा वाली नीचे आ जाती है। जो ऊपर उठती है उसमें बड़ी हलचल होती है, वो स्थिर नहीं रहती और बार बार इनसे टकराती रहती है, और नीचे वाली स्थिर रहती है। तो इसकी जो बूंदें हैं वो टूट करके नीचे गिरने लगती हैं, इसी को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो मुख्य रूप से वर्षा 3 प्रकार की होती है। अब इन्हीं तीनों प्रकार में बहुत प्रकार बनाए गए हैं। वर्षा को मापने का ये जो उपकरण है इसका नाम है वर्षा मापी। वर्षा मापी, इंग्लिश में इसको रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज, रेन गेज या वर्षा मापी यंत्र। इसमें क्या होता है कि बारिश नापी जाती है कि बरसात कितनी हुई। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे ना, लिखा रहता है कि आज 100 मिलीमीटर बारिश हुई, 150 मिलीमीटर बारिश हुई, या 50 मिलीमीटर या सेंटीमीटर। और जब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बारिश होती है तो उसको बादल का फटना बोलते हैं। ये सब आपको बता चुके हैं। तो ये रेन गेज है। कैसे नापा जाता है? इसको खुले में, जहां बारिश हो रही है, खुले में इसको रख दिया जाता है। एक तरह का ये बर्तन है और इसमें एक मतलब जो इसका मुंह होता है बहुत छोटा होता है, जगह कम होती है। इसमें जो बूंदें जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको नापा जाता है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितनी देर तक ये रखा रहा। जैसे मान लीजिए ये 3 घंटे तक रखा रहा। अब 3 घंटे में मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर इसका लेयर उठ गया, यानी इस बर्तन का 20 सेंटीमीटर नीचे से भर गया। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 20 गुणित 10 यानी कि 200 मिलीमीटर बारिश हुई। कितने? 3 घंटे में। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो कहा जाएगा कि प्रति घंटे 66 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि सामान्य बारिश है, ज्यादा बारिश नहीं है। लेकिन यही बारिश जब 100 मिलीमीटर या फिर इससे ज्यादा हो जाएगी प्रति घंटा। 100 मिलीमीटर का मतलब जैसे मान लीजिए 3 घंटे में बारिश हुई 450 मिलीमीटर हो गई, 450 मिलीमीटर। तो 1 घंटे में कितनी हुई? 15 या 45, 150 मिलीमीटर। यानी कि बादल का फटना, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत विकराल। जब ज्यादा पूरे गांव के गांव बह जाते हैं कहीं, जैसे केरल के वायनाड में जो 3-4 गांव बह गए हैं, उसमें 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई। तो नदियों में जो है बाढ़ आ गई और पहाड़ खिसक गए, भूस्खलन हो गया, बहुत सारी वहां समस्याएं थी। ये बहुत मानवीकृत हस्तक्षेप के कारण हुआ है। वहां पे माइन है, होटल बनाए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर हम कभी आगे देखेंगे, बात करेंगे। तो आज हमने आपको समझाया कि बरसात कैसे होती है और बरसात कितने प्रकार की है और वर्षा को मापने का यंत्र क्या है, कैसे नापा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।